इतना अत्याचार जिसको पूरी मथुरा झेल रही थी, यहाँ तक कि उसका खुद का परिवार झेल रहा था। और एक बात तो स्वाभाविक है, जो अपनों पर दया ना करे वो दूसरों पर दया क्या कर देगा। ऐसे ही कहा जाता है, एक नहीं देवकी की 7 संतानें पैदा और सातों की सातों कंस ने मौत के घाट उतार दिए। आइए मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में अंत में कि कंस जैसा जब कोई अत्याचारी हो जाए तो जानते हो यहाँ भगवान कृष्ण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कृष्ण भले ही वासुदेव के पुत्र हो, लेकिन वासुदेव जी की नीतियों में और कृष्ण की नीतियों में बहुत अंतर है। कृष्ण कहते हैं शाम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार देश धर्म की रक्षा करनी पड़े तो करो। अब वासुदेव जी जैसे सज्जन लोग सोचते नहीं जी प्राण जाए पर वचन ना जाए, हमने तो वचन दे दिया। और जब वचन दे देता है ना तो जानते हो फिर वो भीष्म बन जाता है। फिर वो कितना भी गुणकारी क्यों ना हो, फिर वो क्या कहेगा, नहीं मैंने तो सिंहासन के साथ रहने का वचन दिया, अब इस पे अंधा बैठे तो भी साथ हूं, काना बैठे तो भी साथ हूं, गधा भी बैठ जाए तो भी साथ हूं। ओ मेरी माताओं बंधुओं, जरा विचार करना, चिंतन करना। मनुष्य को सत्यवादी होना चाहिए, पर ऐसा भी सत्य मत बोलो कि कोई कसाई गाय के पीछे पड़ा है। तुम उस रास्ते पर बैठे हो और पता लगा वो गाय तुम्हारे सामने से निकल करके गई और कसाई ने आकर के पूछा, क्या तुमने एक गाय को जाते हुए देखा? अब वहां कोई सत्य हरिश्चंद्र बनने लगे तो ऐसे हरिश्चंद्रों से देश बर्बाद हो जाता है। गौ के प्राण बचाने ज्यादा बहुमूल्य है, तो वहां उस वाणी का प्रयोग करो कि जिससे कसाई कभी भी ना जान पाए कि वो किस दिशा में गए। सीधी सी बात। वासुदेव जी की 7 संतानें मृत्यु की भेंट चढ़ गई। हर बार जब ये पाप होता था, हर बार मथुरा वासियों का खून खोलता था। कब तक ये वासुदेव धर्म का चोला पहन करके कंस के अत्याचार सहते रहेंगे? और कहते हैं मेरी माताओं, ये आवाज जब इतनी बुलंद हुई, इतनी बुलंद हुई, तो कहते हैं कि योजना बनी। क्या योजना बनी? देव की मां बिल्कुल हार चुकी थी, अब मैं कोई संतान पैदा नहीं करूंगी। मेरा पति धर्मात्मा बना हुआ है, जो संतान पैदा होती है ले जाके मेरे भाई के हाथ दे देता है, वो मार देता है उसे। तो क्या मैं इन बालकों को इसीलिए जन्म दे रही हूं कि मेरा भाई ने बेदर्दी से मार दे? इससे अच्छा तो मैं पैदा ही ना करूं। कहते हैं माता, मथुरा के कई धर्मात्मा और नंद गांव के बाबा नंद गोकुल में रहते थे। वासुदेव जी के मित्र भी थे और वासुदेव जी की जो बड़ी पत्नी है, जिनका नाम है, निवेदन कर दूं, रोहिणी, जिनसे बलराम जी पैदा हुए हैं, बलराम जी को भी नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया गया था। तो कहा जाता है नंद बाबा के साथ योजना बनी पहले से मिलकर के। पुराणों को पढ़ोगे तो वहां वर्णन अलग है, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी को जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको प्रमाण मिलेगा इस बात का। भगवान कृष्ण का कहते हैं जन्म से पहले कुछ मथुरा के धर्मात्मा लोग थे, कुछ संत थे, साधु थे, ऋषि मुनि थे, और नंद गांव के नंद बाबा थे इतने बलशाली। कंस भी नंद गांव जाने से डरता था, गोकुल जाने से डरता था। योजना बनी कि अब की बार देवकी के गर्भ से जो संतान पैदा होगी, अगर कंस के मन में ये डर है
कि देवकी की संतान कहीं मेरी मृत्यु का कारण ना बने, तो फिर देवकी के गर्भ से ही उस बालक को पैदा करवाओ जो इसकी मृत्यु का कारण बने, इसके डर को सत्य करो। सूचना वासुदेव जी तक पहुंची और कहते हैं माताओं वासुदेव जी ने माता देवकी को तैयार किया। देवकी तैयार हुई, इसी शर्त पर तैयार हुई कि अब की बार जो भी संतान पैदा होगी, अगर तुम उसे कंस को ना देने का वचन मुझे भी दो तो मैं संतान पैदा करूं, अन्यथा नहीं। तब कहते हैं वासुदेव जी ने देवकी से कहा, निश्चित अब की बार जो संतान पैदा होगी, अगर सबने मेरा सहयोग किया तो मैं उस संतान को यहां से दूर नंद के पास भेजूंगा। और तब कहते माता योजना बनी, और निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, योजना बनी तो एक बात कह दूं, बिना योजना के कृष्ण जैसी संतान पैदा होती भी नहीं। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में कृष्ण आ जाए, अच्छा चाहते हो कि नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है हमारे घर में कृष्ण जी जैसी संतान है जी? कोई नहीं चाहता। चाहते हैं ना सभी? नहीं चाहते? अच्छा कंस चाहिए क्या? आजकल तो वैसे कंस आ ही रहे हैं, बस अंतर इतना है कि उस वाले कंस ने अपने बाप को कारागार में डाला था, आज वाले वृद्धाश्रम भेज देते। कंस तो आ ही रहे हैं। और मेरी माताओं, निश्चित कृष्ण जैसी संतान पैदा हो सकती है, मैं सच कह रही हूं, यकीन मानना। पर कहां पैदा होगी? जहां देवकी जैसा माँ का स्वभाव होगा, जहां देवकी जैसी नीतियां माँ की होगी, जहां माँ के संस्कार, उसकी तपस्या देवकी जैसी होगी, वहीं पर कृष्ण जैसी संतान आ जाएगी। जहां माता कौशल्या होगी वहां राम पैदा हो जाएंगे, जहां मां अंजना होगी वहां हनुमान पैदा हो जाएंगे। पर दुख और पीड़ा की बात क्या है? कोई अंजना बनने को तैयार नहीं, तो फिर हनुमान जी कैसे पैदा हो? कोई देवकी बनने को तैयार नहीं, तो कृष्ण पैदा हो कैसे? कोई कौशल्या बनने को तैयार नहीं। हाँ, हेमा मालिनी बना दो, माधुरी दीक्षित बना दो। अब माधुरी दीक्षित बनेगी, हेमा मालिनी बनेगी कोई है जी, तो फिर तो वही पैदा होंगे नचकैया। और मेरी माताओं, तुम्हें इसलिए कह रही हूँ, भूमिका छोड़ के जा रही हूँ। आज थोड़ी भूमिका सी थी, तुम्हें कठिन लगी होगी, कल से आनंद आएगा। अधिक से अधिक संख्या में आना तो बताऊंगी क्या कि सुनो